हमारे चैनल बॉयर्स एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं महाराजा वीर विक्रम द्वारा भारत में शामिल होने की इच्छा के पीछे का इतिहास बताऊंगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। बात उस समय की है जब महाराजा वीर विक्रम चारों ओर शत्रु का सामना करते करते थक चुके थे। सेंट्रल कांग्रेस त्रिपुरा को भारत में शामिल करने को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग ने त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य की कमान संभालने पर आपत्ति जताई। भारत से कटे हुए राज्यों की सीमा और शांति व्यवस्था के मुद्दों का विशेष उल्लेख किया गया। महाराजा वीर विक्रम ने इस बारे में बहुत सोचा। भारत का पार्टीशन होने पर त्रिपुरा मेनलैंड भारत से अलग हो जाएगा। चिंतित महाराजा वीर विक्रम ने असम के कांग्रेस नेता गोपीनाथ बोरदोलोई को एक लेटर भेजकर रिक्वेस्ट किया कि त्रिपुरा के साथ भारत के रिलेशन को बनाए रखने के लिए सिलहट डिस्ट्रिक्ट को भारत में शामिल किया जाए। महाराजा वीर विक्रम का एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर लेकर असम गया। सिलहट डिस्ट्रिक्ट में हिंदू बहुमत था। महाराजा वीर विक्रम ने इस संबंध में अभियान चलाने के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई को 3 लाख रुपए दिए, लेकिन असम में कांग्रेस के नेता बंगालियों से डरते थे, इसलिए सिलहट भारतीय समावेश के सवाल पर कोई पहल नहीं कर रहा था। मुस्लिम लीग के नेता मंत्री पद के लालच में तपस्वी राष्ट्र के नेताओं को अपने पक्ष में करने में सक्षम थे। महाराजा वीर विक्रम चकला, रोशनाबाद और चटगांव पहाड़ी इलाकों और हिंदू बहुल सिलहट को भारत में मिलाने की कोशिश जारी रखी। चकला और रोशनाबाद त्रिपुरा महाराजा की जमींदारी थी। दस्तावेजों के अनुसार इस जमींदारी को ब्रिटिश सरकार ने त्रिपुरा राज्य के हिस्से के रूप में मान्यता दी थी। महाराजा वीर विक्रम ने इस मामले की ओर सेंट्रल कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस त्रिपुरा के प्रति उदासीन थी और कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया। महाराजा वीर विक्रम की तरह चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के चकमा राजा भी भारतीय समावेश या इंक्लूजन की मांग करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में चकमा राजा से पंडित नेहरू की मुलाकात भी नहीं हुई थी। इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सेंट्रल कांग्रेस छोटे राज्यों के साथ सहयोग नहीं कर रहा था। एक और मामला महाराजा हृदयंगम ने गंभीरता से लिया। अगर पूर्वी बंगाल में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो शरणार्थी त्रिपुरा की ओर भागेंगे। पार्टीशंस के दौरान दंगे होंगे। त्रिपुरा के लिए पूर्वी बंगाल में बंगाली हिंदू समुदाय के दबाव को सहन करना मुश्किल होगा। उस समय त्रिपुरा में मुसलमानों की संख्या बंगाली हिंदुओं से अधिक थी। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप यदि सिलहट, चकला, रोशनाबाद और चटगांव हिल ट्रैक्ट भारत का हिस्सा हो जाता तो शरणार्थी दबाव कम हो जाएगा। यदि विभाजन के मामले में अधिकांश बंगाली मुसलमान त्रिपुरा छोड़ देते तो बंगाली पुनर्वास में कोई कठिनाई नहीं होगी, यहाँ तक कि त्रिपुरियों का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा। महाराजा वीर विक्रम ने बोला, मेरे पंच त्रिपुर जैसे पुरान त्रिपुर, जमातिया, रियांग, नौतिया और हलम समुदाय वे बड़े सरल, सामान्य, प्रतिस्पर्धी विरोधी हैं। मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। वर्ष 1947 में 17 मई को महाराजा वीर विक्रम के निधन के बाद महारानी कंचन प्रभा देवी मर्जर एग्रीमेंट के जरिए भारत में शामिल हुई थी। अगर महाराजा वीर विक्रम कुछ और वर्ष जीवित रहते तो आज त्रिपुरा की स्थिति कुछ और होती। इस वीडियो को पेशेंटली देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम बाई।